के नाम का संग नहीं किया, गुरु से नाम ले लिया, गुरु से ज्ञान ले लिया, सत्संग सुन लिया और भजन कर रहा है और बुराई कर रहा है, भजन कर रहा है और दौड़ा तोड़ रहा है, भजन कर रहा है और कोई का साथ में दगा कर रहा है, बुरी कर रहा है, तो कहते भजन कर रहा, आखिर में उस व्यक्ति को कर्म का भोग तो भोगना ही पड़ेगा, थोड़ा सी कटेगी। बोलो गुरु भगवान की। आखिर में कहने की बात है, माता हो क्या बहन हो, जरूर सत्संग में आवा करो, सत्संग सुनना करो। हमारी भगत जी ने आगे के लिए सत्संग बहुत अच्छा की है। आसन, शरीर का आसन अलग है और सुता का आसन अलग है। सुता का आसन अलग है और शरीर का आसन धरती का है और सुता का आसन वह दरवाजा का है। वह दरवाजा कहाँ है? अपने अंदर ही दरवाजा है, अपने अंदर ही दरवाजा है। जैसे सुता को हमने वहां लगा देंगे दरवाजा पे तो आते वक्त आगे रास्ता खुली जाता है। आगे की बात है पर भूले चलेंगे आप फैलना क्यों उड़ा के जिससे बात मानी। मेरा कहना है कि माता बहनों वह चोर ने डकैत ने 1 घंटा का सत्संग सुना, जिससे जिससे पक्षी पानी को पी जाते ऐसे पी गया और राम नाम से अपना उद्धार कर लिया। आज मैं धन्यवाद देता हूँ, हमारी माता है, हमारी बहन है, हमारे भाई हैं, भगत हैं, ऋषि मुनि महात्मा है। मैं इनको बार बार धन्यवाद देता हूँ। ये तुम इतनी प्राणी आपके भगवान के सत्संग में बैठे हैं, ये सत्संग में आ रहे हैं, धन्यवाद होते हैं। भजन गाऊंगा भजन बिना वो भजन बिना नार मार गट को भूत भजन बिना नार मार गट को भूत रे भजन बिना नार मार गट को भूत भजन बिना नार मार गट को भूत भजन बिना सब कर
रे भजन बिना नर मारे घटे को भूत रे भजन बिना नर मारे घटे को भूत कहते कबीर सुनो रे भाई साधु कहते कबीर सुनो रे भाई साधु कहते कबीर सुनो रे भाई साधु नाम प्रीति के भरपूर रे भजन बिना नर मारे घटे को भूत रे भजन बिना नर मारे घटे को भूत कबीर सुनो रे भाई साधु कहते कबीर सुनो रे भाई साधु कहते कबीर सुनो रे भाई साधु नाम प्रीति भरपूर रे भजन बिना नर मारे घटे को भूत रे भजन बिना नर मारे घटे को भूत। बलभद्र भगवान की और आपके जैसे वर्तमाने बोले हैं कि गुरु के बिना तो चाहे हम कितने भी रामायण पढ़ लो, गीता पढ़ लो, कितने वेद पुराण पढ़ लो, भागवत पढ़ लो, सत्संग कर लो, भजन गा लो, आखिर में नुंगरा मनुष्य का जीवन अधूरा है, जीवन सफल नहीं होता है। गुरु के बिना भगवान मिल नहीं पाता है। क्या कह दी, नुंगरा मुझको ना मिले सुंगरा मिलो हजार, और एक नुंगरा का शीर्ष मल्लाह आपको बाहर होता है। तो गुरु के बिना तो भगवान मिल नहीं पाता है, गुरु से ही भगवान का मिलान होता है। पर गुरु कैसा होना चाहिए, जिससे हमको वह चीज का रास्ता बता दे, भेद बता दे, आगे कलियां और आपके जैसे हाँ हमारो गुरु बादी गरु रे, ओ हमारो गुरु बादी गरु रे, मारो मन हो पकड़ न छायो, हमारो गुरु बागी गरु रे, मारो मन हो पकड़ न छायो, हमारो गुरु बागी गरु रे, मारो मन हो पकड़ न छायो, हमारो गुरु बागी गरु रे, मारो मन हो पकड़ न छायो, हमारो गुरु बागी गरु रे, मारो मन हो पकड़ न छायो, हमारो गुरु बागी गरु रे, मारो मन हो पकड़ न छायो, काम क्रोध सब पकड़ न छाया, 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 सती को हर सती को कमर बजायो, हमारो गुरु बागी गरे, मारो मन हो पकड़ न छायो, हमारो गुरु बागी गरे, मारो मन हो पकड़ न छायो, मान घमन को कपियो लगायो, 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 लोग तो बजायो, हमारो गुरु बारी
नाती रहना चाहिए, आशा कृष्णा नचेना चाहिए, आशा कृष्णा नचेना चाहिए, आशा कृष्णा नाती रहना चाहिए, आशा कृष्णा नचेना चाहिए, आशा कृष्णा नचेना चाहिए। हम तो कमाल छड़ायो हमारो गुरु बाजी करे, मारो मने हो पटल नचायो हमारो गुरु बाजी करे, मारो मने हो पटल नचायो। बाजीगर की बागी नची रे, 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 बाजीगर की बागी नची रे। ज्ञान की बागी बजाई रे हमारो गुरु बाजी करे, मारो मने हो पटल नचायो हमारो गुरु बाजी करे, मारो मने हो पटल नचायो। खेत कबीर सुनो रे भाई साधु, 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 खेत कबीर सुनो रे भाई साधु। घट में तारे घट में तारे घट में काम दर्शायो हमारो गुरु बागी करे, मारो मने हो पटल नचायो हमारो गुरु बागी करे, मारो मने हो पटल नचायो। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। कहत का विष्णु भाई साधु घट में एक ब्रह्म दर्शायो, क्या कहती सबट मेरा साई का सोनी से जन कोई, अरे बलहारी व घट की जो घट में प्रगट या घट की बात यही प्रकट होता है। उड़ा के जैसे बात मानी। अभी आगे का सत्संग तो कोई जानता हो तो आगे का सत्संग चालू कर दो, मैं तो कम ही जानता हूँ, थोड़ा जानता हूँ। या हरी भाई बुरा मत माने। अब जैसे बात मानी क्या है कि मैं तो ओलाई का गीत गाऊंगा, आगे का गीत गाऊंगा, आगा से तो कोई जाता हूँ भाई शंभु भगत को गा सकता आगा का गीत, बुरा मत माने। और उड़ा के जैसे बात माने स्त्री का धर्म क्या होता है? स्त्री का धर्म ये होता है कि अपने पति को ही पति मानना, अपने पति को ही देवता मानना और अपने पति को ही परमात्मा रूप में देखना और अपने घर में सासू की सेवा करना, ससुरा की सेवा करना। जो ये सेवा करेंगे तो हमारा पाप का नाश होता है। उड़ा के माता सिया का लक्ष्य क्या है? माता सिया का लक्ष्य यही है, उसका धर्म यही है, अपने पति को ही पति मानती, पति को ही देवता मानती, पति को ही परमात्मा रूप में देखती और अपने पति को पानी से भोजन से कभी दुख नहीं देती और पति को देख करके ऐसे कमल का फूल कले ऐसे हट जाती। उड़ा के उसका आए अतिथि को भोजन बनाती, पानी पिलाती, अपने धर्म की मर्यादा उड़ा के जैसे बात माने जे स्त्री अपना पति को पति नहीं मानती हैं, अपने पति को देवता नहीं मानती हैं और अपना पति से और बेमुख रहती हैं, मुख से नहीं बोल पाती हैं। वह कहते कि मंदिर में जा लो, कहते कि भी शंख बजा लो, कहते भी महादेव नहा लो, चाहे कितने भी केड़ा पूज लो, कितने भी आमली पूज लो, कितने भी कदम पूज लो, आखिर में ऐसा लक्ष्य है हमारे अंदर। तो ऐसा लक्ष्य में भगवान आज मिले काल मिले, ये निश्चम कह रहा हूँ। और जी स्त्री अपना पति को
कबू वाणी से दुख निजेती है तो उसको कितना फल मिलता है। सत्संग का और गुरु के शरण में जाने का बड़ा फायदा मिलता है। और आगे थोड़े दास्तान है माता बहनों। जैसे वर्तमानी एक नर्मदा नाम की, और नर्मदा नाम की का पिताजी और आके जैसे वर्तमानी की नर्मदा को अच्छी वाणी बोलता, अच्छे रखता, पर नर्मदा का लक्ष्य क्या है? बालकपन से ही उसका लक्ष्य था भगवान की तरफ में। तो वह खां जाती, भगवान के मंदिर में जाती और भगवान की पूजा करती, झाड़ा बुहारी करती, और झाड़ा बुहारी करके और भगवान की स्तुति बोलती, और स्तुति बोल के अपने घर को आती, और घर में आकर के और अपने जैसे भोजन बनाती, और भोजन बना करके छोटी सी नर्मदा और फिर अपने पिता को भोजन कराती, आए अतिथि को भोजन कराती नर्मदा, और वह जैसे अच्छी वाणी बोलती। आखिर में जैसे काफी दिन हो जाता है नर्मदा को, काफी दिन हो जाते हैं नर्मदा को, अच्छे मार्ग में चलते 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 काफी दिन हो जाते हैं। कुछ दिन के बाद में शादी वाड़ी हो जाती है नर्मदा, और नर्मदा शादी होने वाली हुई तो नर्मदा का पिता मने विचार करता है मेरी बेटी नर्मदा है और शादी वाड़ी होगी, और तो मेरी बेटी के लिए मैं कहूँ बर ढूंढूंगा, बर मिल जाएगा तो मैं इसकी शादी करूंगा। पर बर ऐसा मिले मेरी बेटी को जैसे इसका सिद्धांत है ऐसे ही उसका सिद्धांत होए, ऐसा बर होना चाहिए, ऐसे विचार कर रहा है। आखिर में जैसे कि आतो नर्मदा का पिता जहाँ उसके लिए बर देखने को जाता है, बर ढूंढने को जाता है, और जहाँ वो बर बन जाता है, बर जग जाता है, बर बन जाता है, और पीछा से वह खत्म हो जाता है। आखिर में कहने की बात है बर ढूंढते ढूंढते आखिर में जब बर ये बन जाता वही खत्म हो जाता, जे बर बन जाता वही खत्म हो जाता, जे बर बन जाता वही खत्म हो जाता। आखिर में नर्मदा के पिता ने विचार किया कि मेरी बेटी नर्मदा का भाग में क्या लिखी है, मेरी बेटा नर्मदा के भाग में क्या लिखी है। मैं जहाँ जाता हूँ बर ढूंढने के लिए वे बर मर जाता है, खत्म हो जाता है, ऐसे मेरी बेटा का भाग में नसीब में क्या लिखा है। आखिर में नर्मदा का पिता और तो चिंता में डूब जाता है, चिंता में डूब जाता है। चिंता क्या अग्नि है उड़ा के, जैसे कि कुछ दिन के बाद में वह द्वार पे बैठा हुआ और बैठा बैठा ये विचार कर रहा हुआ यहाँ। उसके द्वार पे दो व्यक्ति पहुंच जाते हैं। वे दो व्यक्ति कौन है? वे साधु वे साधु दो पहुंच जाते हैं और दोनों साधु जाकर के उसके पिता से राम राम किया। उसने बैठा होकर के और उसने भी हाथ जोड़ के राम राम किया और राम राम करके उनको बैठा दिया। और बैठा करके कहने की बात है उनको बैठा देता है और क्या कहता है कि हे साधु बाबा अभी मैं पानी लाता हूँ पीने के लिए, यहाँ बैठ जाओ। दोनों साधु क्या कहते हैं, नहीं आज प्यास नहीं है, हमको प्यास नहीं है, प्यास नहीं है। पर ये बता तेरे अंदर क्या विचार है ये बता। आखिर में जैसे साधु को हाथ जोड़ के और नर्मदा का पिता क्या कह रहा है कि हे साधु महाराजों उड़ा के जैसे वर्तमानी मेरे एक ही कन्या है, एक ही बेटी है, उसका नाम नर्मदा है और मेरी बेटी शादी वाली होगी और मैं जहाँ जाता हूँ जे बर खत्म होता है, जे बर मिल जाता है खत्म हो जाता है, जे बर मिलता है खत्म हो जाता है। ऐसे मेरी बेटी नर्मदा के भाग्य में क्या लकी है, ये को बर नहीं मिल रहा है।
मैं इस सोच में डूब रहा हूँ, चिंता में डूब रहा हूँ, मेरी चिंता जाने ही नींद नहीं आ रही मुझे। और मेरी बेटी के लिए वर मिलेगा नहीं मिलेगा, हे साधु महाराज जो आप बता सको। इतनी बात को नर्मदा के पिता साधु से बोला। अब कोई तो कहते हैं माँ ब्राह्मण था, कोई कहता माँ जैसे और व्यक्ति था, पर दो साधु था। वे उड़ा के जैसे वे दोनों साधु क्या कह रहे हैं, अभी तेरी बेटी नर्मदा के भाग में ये लिखा है, ये बताएंगे। अब भगत तो उस टाइम में नर्मदा माँ नहीं थी, उस टाइम में घर पे नर्मदा नहीं थी। वो नर्मदा कहीं भगवान शंकर के मंदिर में थी, भगवान शंकर के मंदिर में थी, भगवान शंकर की पूजा कर रही थी, स्तुति बोल रही थी। और स्तुति बोल करके नर्मदा और अपने घर को आ जाती है। घर में आके देखी तो दो साधु बेटा जी क्या पिता के पास में, उनको देख के नर्मदा थोड़ी ओट में हो जाती है, थोड़ी ओट में हो जाती है कि दो साधु क्या बता रहे हैं। देखा कहने की बात है, आखिर में जैसे ताकि वह सुन रही ही उनकी बात क्या कहता है वे दो साधु, तेरी बेटा नर्मदा नरभागन है, तेरी बेटा नरभागन है, इसको तो मर जाना चाहिए, फन कर जाना चाहिए, जीना नहीं चाहिए। कहते लालूम खा दिया। दो साधु बोले। आखिर में नर्मदा उन वाणी को सुन करके और अंजस कर जाती है, अंजस कर जाती है, क्रोध कर जाती है। और नर्मदा जैसे क्या करती है, मैं इतने लालच को खा दी, इतने लालच को झेल दी, और मैंने कितनी आत्मा को दुखा दी, मैं कितनी पापड़ होगी, अब मैं जी नहीं सकूंगी, अब तो मैं आत्महत्या करके मरी जाऊंगी। भगत तो नर्मदा है जो धीरे से मां से भाग लेती है आत्महत्या करने के लिए, मरने के लिए। और आके जैसे वे साधु को पता पड़ गए, साधु बोले तेरी बेटी नर्मदा तो मेरी, तू नहीं है, तू कहना है ही नहीं है मेरी, और वे चली। आखिर में कहने की बात है, नर्मदा का पिता और दोनों साधु उस नर्मदा के पीछे भाग छूटे, भाग छूटे। आगे आगे तो नर्मदा जा रही है, पीछे पीछे वे जा रहे हैं। आखिर में एक साधु बोले बेटी नर्मदा, बेटी नर्मदा थोड़ी मेरी भी सुन ले बेटी। नर्मदा रुक जाती है, झांकी झां रुक जाती है और रुक के क्या कहती है, ये साधु बाबाओ अब मैं नहीं जीऊंगी, अब मैं प्राण त्यागूंगी। आखिर में साधु आगे खड़ा रह के क्या कह रहे, बेटी मरे मत, बेटी आत्महत्या कर मत मरना। स्त्री हो या पुरुष हो, जब आत्महत्या करके मरता है उसको अधोगति में जाना पड़ता है, अधोगति में रह करके वो जाने कितने जन्म जन्म उसको अधोगति में रहना ही पड़ता है। इतनी हजार बताएं बेटी ऐसा काम मत करे। तो क्या कहती है नर्मदा, तो मैं कैसे जीऊं। और आपके साधु क्या कहते हैं, बेटी तो एक मार्ग बताते हूँ कि बता महाराज जी, कि बेटी एक मार्ग बताते हैं, तो माता अंशिया के पास में छूट जा, तो माता अंशिया के पास छूट जा बेटी, और माता अंशिया के सन में पड़ जाना, और तेरे को जो मार्ग होता है उस मार्ग में चल जाना। आखिर में तो को पति मिल जाएगा। क्या कहती, हाथ जोड़ के ही साधु बाबा, मैं माता अंशिया के सन में जाऊंगी और उसकी बात का पालन करूंगी, और मेरे जैसे चाकरी के क्या है कि मर मिल जाएगा तो मिल जाएगा, बेटी जाओ। माता बहनों उड़ा के नर्मदा साधु के कहने से माता अंशिया के द्वार पहुंच जाती है। और माता अंशिया के द्वार पर पहुंची, माता अंशिया जी क्यों नहीं मिल जाती है। माता अंशिया नर्मदा को देख करके और अपने पास में ले लेती है, और अपने पास लेके और नर्मदा को छाती के लगाती है, और नर्मदा के आंखों में पानी की ढाल लग रही थी, उस आंखों के पानी को धीरे धीरे माता अंशिया पूछ रही है और गला लगा के, क्या बेटी नर्मदा, बेटी नर्मदा रो मत। आखिर में
माता सिया ने उससे पूछी। नर्मदा ने सारी बात माता सिया को बताई, बरवारी सारी बात बताई। उड़ा के क्या कहती है माता सिया, बेटी नर्मदा, मेरे कहना से बेटी मैं तेरे को एक नाम दे रही हूँ, यह नाम को याद रखे और तू ऐसे करना। तो जैसे भगवान शंकर के शिवालय में जाए, पूजा करने के लिए, झाड़ू लगाने के लिए, स्तुति बोलने के लिए, पर बेटी सुबह कोई द्वार पर कोई भी माँ आ जाए तो उसके गला में माला डाल देना। कहा ठीक है माँ, ऐसे ही करूंगी। कहने की बात है, माता अंशिया के कहवा से उसकी बात को मान के खा चले की भगवान शंकर के मंदिर में चल जाती है। अब तो वहीं झाड़ू लगाती, वहीं स्तुति बोलती, हमारे शंकर भगवान के जाप करती। और आके 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया, दिन उगता उगता एक कौड़ी के नहीं पहुंच जाता है। दिन उगते उगते एक कौड़ी क्यों नहीं पहुंच जाता है, अंधा क्यों नहीं पहुंच जाता है। और अंधा को देख करके, कौड़ी को देख करके, और एकदम से नर्मदा खड़ी हो जाती है। खड़ी होकर के और नर्मदा ने विचार किया, ये मेरा भाग में है, ये आया है, अब मैं इसको पति बनाऊंगी। यह लंगड़ा है तो मेरा पति है, कौड़ी है तो मेरा पति है, अंधा है तो मेरा पति है, भेरा है तो मेरा पति है, रंग का काला है तो मेरा पति है, लंगड़ा है टोंटा है तो मेरा पति है, यह शरीर से हीन है तो मेरा पति है, मैं इसको आज पति बनाऊंगी। ऐसे विचार करके नर्मदा भगवान शंकर के शिवालय में से और बैठी होकर के हाथ में माला लेकर के और शिवालय से बाहर आकर के और वे अंधा के आगे रह करके फैलत तो ढोक दी और फिर उसके माला डाली। माला डाली और माला डालते ही वह अंधा कौड़ी क्या कह रहा है, भाई तू कौन है, आप है कौन, तूने मेरे गले में माला डाली है, आप हो कौन। तो नर्मदा क्या कहती है, मेरा नाम नर्मदा है, और जैसे मैंने आज पति बनाने के लिए तेरे गले में माला डाल दी, आज से तू मेरे पति है, तू मेरा देवता है, तू मेरे परमात्मा है, और मैं तेरे धर्म की पत्नी हूँ। इस बात को नर्मदा बोलती है तो कौड़ी क्या कहता है, आपका नाम नर्मदा है, कि हे नर्मदा तूने मेरे को पति क्यों बनाया, तूने मेरे को पति क्यों बनाया। मैं तो नेत्र से अंधा भी हूं, शरीर में कौड़ फूट रहा है, मेरे विधवा आरी है, और मैं रंग का भद्दा भी हूं, मेरे हाथ का पानी कोई पी नहीं सकता है। नर्मदा तूने मेरे को क्यों काश लगाया है। उड़ा के नर्मदा क्या करी है, कौड़ी है तो मेरा पति है, अंधा है तो मेरा पति है, किशो भी है तो मेरा पति है, तो मेरा देवता है। इतनी कह के नर्मदा उसको ले जाती है और ले जाकर के पिता को खबर पड़ गई। आखिर में पिता को पता पड़ेगा, आखिर में कहने की बात उसका फेरा खा लेती है। फेरा पड़ जाते हैं, फेरा खा लेती हैं, अब पति बन गया। आखिर में नर्मदा अब तो सेवा करी है, आया की सेवा करी है, वह की सेवा करी है। काफी दिन हो जाते हैं, सेवा करते करते वह कौड़ी की, वह अंधा की, शरीरहीन की आके एक नर्मदा क्या विचार करती है, मेरे पति कौड़ी है, मेरे पति कौड़ी है, शरीर में से कौड़ चुचाते हैं, मेरे पति दुख पा रहा है। हे भगवान, हे प्रभु, हे माँ अंशिया, ऐसा कोई मार्ग नहीं या उस मार्ग में जाऊं मेरे पति को लेकर के, और ऐसी कोई दवा नहीं कि मेरे पति का कौड़ धुक जाए और मेरे पति बहाल हो जाए। ऐसी करना लगा रही थी
उड़ा के जैसे बात माने ध्यान नहीं बात थोड़े से उसी समय में अपना आप ही उपजी अपनी तो क्या कहती है अपना आप ही माने विचार कर रही है कि एक धाम है, एक धाम है तगड़ा है और उस धाम पे मेरे पति को मेरा देवता को मैं ले जाऊंगी और ले जाके उस धाम में स्नान कराऊंगी। उस धाम में स्नान करता है मेरे पति का कौर डूब जाए, पर कैसे ले जाऊं आज मेरे पति कैसे ले जाऊंगी। तो नवदा ने क्या किया, एक छोटा सा साधन बनाया बैठाने के लिए, छोटा साधन बनाया बैठाने के लिए और साधन बना के तैयार करके और उस अंदाज से वह कौड़ी से उसका पति से क्या कहती है कि हे मेरे पति मेरा देवता, आज तेरे को मैं एक साधन बैठा करके और मैं जैसे धाम पे ले जाऊंगी तेरा कौ धुपा के जाऊंगी। इतनी बात को नवदा बोली पति देवता से। तो नवदा जैसे तो अंदर क्या कह रहा है कि हे नवदा तो मेरे को कैसे ले जाएगी, कैसे ले जाएगी, और धाम है कहाँ कितनी दूर है, जे तुम ले जाएगी बोलो तो बीमार हो जाएगी तो थक जाएगी, तेरे अंदर पीड़ा आ जाएगी। नवदा कहाँ ले जाएगी तो कह नहीं मैं ले जाऊंगी। आओ कहने की बात है माता बहनों, वह नवदा ने अपना पति को नुहा धोआ करके कपड़ा पहराए, कपड़ा पहरा के फिर पति की पूजा करी और पूजा करके पति तन में नमन किया और नमन करके और जाने की तैयारी कर लेती है। पति के लिए उस साधन में पानी धर लेती है और थोड़ा भोजन भी धर लेती है। मेरे पति को प्यास लगी पानी पिलाऊंगी, मेरे पति को भूख लगी तो मैं भोजन कराऊंगी और आखिर में पति को दुख नहीं दूंगी। आखिर में उस नवदा ने अपना पति को सगड़ में बैठा लिया, सगड़ा छोटा सा जेने। उसने क्या किया, एक रस्सा मान लिया और रस्सा मान के नवदा क्या करी है कंधा के लगा के और नंगे पैरन उसको खींच रही है, चल रही हुई है। पर ध्यान कहाँ, ध्यान उसका कहाँ है। माता श्यानो को नाम दिया था, माँ उसका ध्यान था, नाम पे ध्यान था उसका। आखिर में चलते 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 कहाँ पहुंच जाती है, पियाबंद जंगल में पहुंच जाती है। उस पति को लेकर के कोट मिटाने के लिए धाम पे आखिर में जैसे उठा करके पियाबंद जंगल में पहुंच जाती है। पियाबंद जंगल में पहुंच जाती है, उसको लेकर के वहां कोई मनुष्य का और जाया नहीं था, कोई ऋषि मुनि महात्मा था। आखिर में जैसे वह पति कौड़ी अंधा क्या कहते हैं, नर्मदा तुम ले खा जा रही है, ले खा जा रही है तुम, यहाँ कोई मनुष्य का यहाँ कोई बोलारा भी नहीं है तो ले खा जा रही है। आखिर में नर्मदा क्या कहती है, हे मेरे पति मैं आपको धाम पे ले जा रही हूँ नहाने के लिए और धुपाने के लिए, आप आराम से बैठ जाओ। तो क्या कहता है, नहीं नर्मदा अब मैं तुझको जान गया, अब मैं तुझको जान गया तो मेरे को जंगल में छोड़ के जाएगी, छोड़ के जाएगी, धक्का दे के मुख पट के जाएगी, मैं तो को जान गया। उसके मनसा पाप आ जाता है और मनसा पाप आए और खट उसने इस बाणी नकारी नर्मदा से, नर्मदा ने खट उसके पैर में ढोक दी, पैर में झुग्गी झोंक के ढोक दी कि हे मेरा प्राण पति देवता ऐसे मत बोले, मैं आत्मा से कहती हूँ मैं आपको मुहावा ले जा रही हूँ। आखिर में नर्मदा ने ढोक दी तो नर्मदा के एक ऐसो दियो झापट गड़ा गाल पे तो बेहोश हो जाती, नर्मदा बेहोश हो जाती है, गर जाती है और वह क्रोध में आकर के, अहंकार में आकर, क्रोध में आकर के और एकदम से उसमें से कूद जाता है और कूद करके और अंधा धुन चल दिया, जो खाऊं कुआ आचा खाया पड़वर उसके खान खाऊं,
आखिर में चलते 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 थोड़ा आगे गया तो एक संत भगवान उसी जंगल के अंदर वन में वह जैसे तपस्या कर रहा, भजन कर रहा, उसी समय में अंधा माइक पहुंच जाता है और वाके ऊपर एकदम से ही कर गया। उसके बाबा सो मत, नींद को झटका आगो बाबा को या वगैरह को नहीं, नींद को झटका आ जाता है, क्योंकि थके हुए आदमी आ जाते हैं, कांटा में नींद को ना है और फूल में नींद आ जाती है, निस्तम फैन हो जाते लोग, उड़ा के आती है, फूल में नींद आती है। क्यों? लव नाम सत्संग है। आखिर में कहने की बात है, थोड़ा सा और बोलूंगा फिर भजन गा दूंगा। आखिर में महात्मा जी खड़ा हो जाता है। महात्मा क्या कहता है? हे बेवकूफ अंधा, अरे मूर्ख, तूने मेरी भक्ति में मेरा भजन को भंग मचा दी, अब मैं तो श्राप दूंगा तो श्राप दूंगा। इतनी बात को कौन बोला? वो संत भगवान बोला। तो क्या कहता है वह भी? अरे कि मैं तो अंधा ऊपर, तू भी अंधे बढ़ेगा और आगे में आग और लगा दी, माना आग में फिर लगा दी। पूड़ा में आग तो लगी पर दूसरा पूड़ा भगा दिया और भपक गई, आखिर में और भपका दिया उसको। आखिर में क्या कहता है? मैं तो श्राप दूंगा, तो मेरा ध्यान तुमने तोड़ा दिया भजन से, अब मैं नहीं बख्शूंगा। अति में नर्मदा होश में आई, आंख खोलिया तो मैं पति नहीं दिखा, तो नर्मदा ने बिल्ला मचा दिया। अब बिल्ला मचा के नर्मदा ने खोज पकड़ लिया, खोज पकड़ती चली गई। आखिर में कहने की बातें हैं, उनके पास से पहुंच जाती है और बीच में खड़ी होकर के दोनों का बीच में खड़ी हो जाती है नर्मदा और हाथ जोड़ के विनती कर रही है वो संत भगवान से कि हे संत भगवान, मेरे पति है या कौड़ी है, अंधा है या मेरे पति है, और मेरा पति पे कोई गलती बन गई तो मेरे पति को क्षमा कर दो। मैं झोड़ी मांगती हूँ, मैं झोड़ी करके क्षमा मांगती हूँ, मेरे पति को क्षमा कर दो, श्राप मत दो। और आके नर्मदा से क्या कहता है? तू इसकी पत्नी है? कहा कि महाराज मैं इसकी पत्नी हूँ और ये मेरे पति है, और सारी बात सुनाई। और आके क्या कहता है कि नहीं, मैं इसको श्राप दूंगा, श्राप देगा क्या? मत दो, क्या दूंगा। आखिर में क्या है कि फिर नर्मदा क्या कहती है? हे संत भगवान, मैंने आपको बार बार नमन करके और आपको मैं नमन करके हाथ जोड़ के विनती कर रही हूँ, मेरे पति के लिए क्षमा मांग रही हूँ, तो भी तुम क्षमा नहीं कर रहा। अरे हे संत भगवान, अब तो नहीं माने तो अब मेरे पति को श्राप दे, अब तो श्रापित है। कोने की? नर्मदा ने की वो संत भगवान से। तो संत भगवान ने क्या किया कि दिन उगता उगता तेरा पति खत्म हो जाएगा। और क्या कहती है संत भगवान? न दिन उगवा दूं, न मेरे पति को मरवा दूं। कौन कहती है? नर्मदा कहती है कोई संत भगवान से। माता बहनों, मेरे भाइयों, उठा करके जैसे बात माने, आखिर में दिन नहीं उगवा दिया, एक दिन होगा, 2 दिन हो गया, दिन की रात हो रही है, आखिर में सारा जीव उकला गया, तेसो देवता भी उकला गया। अब तेसो देवता उड़ा के खा गया, विष्णु भगवान के पास गया, विष्णु भगवान से जाके अर्ज करी कि हे प्रभु, सारा जीव उकला रहे हैं, सूर्य महाराज को कौन लेगा? दिन की रात हो रही है और सारे जीव उगता रहे प्यासे भूखे, या क्या हुआ? विष्णु भगवान क्या कहता है सब देवता से कि हे तेसो देवता, या मेरी पेट को खावे तो खा। एक पति भरता स्त्री ने जिन्हें सूर्य को उगवा नहीं दिया, का नाम नर्मदा है। एक बात वह किसी की नहीं मानेगी, उसका गुरु है अंशिया। अंशिया पास चलेंगे और वह कहेंगे और वह चलेगी तो उसकी बात को मान जाएगी तो सूर्य उग जाएगा। आखिर में सब देवता, भगवान विष्णु, सबके सभी
माता अंसिया के द्वार पहुंच जाते हैं और माता अंसिया द्वार पे मिल जाती हैं और सब देवता ने माता अंसिया से पुकार करी, सूर्य उगवा की। जब सब देवता की पुकार माता अंसिया ने सुनी और सुन करके और माता अंसिया उड़ा के कहें कि नर्मदा के पास चल जाती है। नर्मदा के पास में गई, पहुंची और नर्मदा माता अंसिया को देखता देखता दर्शन होता होता और क्या कहती है कि मेरा गुरुदेव जी आ गया, मेरा गुरुदेव जी आया, अपने गुरु के साथ में तो और बहुत आया है और गुरु की बात तो माननी पड़ेगी, गुरु की बात तो माननी पड़ेगी। आखिर में कहने की बात है, नर्मदा से जाके माता अंसिया ने की, बेटी नर्मदा सूर्य को उगवा दे, बेटी दिन को उगवा दे, बेटी प्रकाश के बिना अंधेरा हो रहा है, अरे बेटा जैसे सब्जी उगा रहे हैं, मेरा कहवा दिन को उगवा दे। आखिर में नर्मदा क्या कहती है, हाथ जोड़ के, हे मेरे सतगुरुदेव, हे माता जी, तू मेरा गुरु है, मैं तेरा शिष्य हूं, पर मैं दिन को उगवा दूंगी, आपके खेवा पर पति मर गया तो उड़ा के क्या कहती, बेटी पति तेरा पति को मर जाएगा, मैं इसको सजीवन कर दूंगी। तो भगतों माता अंसिया में हुई शक्ति ही ये मेरा को जिंदा कर दिया। वही रैदास के पास में था, वही गोरखनाथ के पास में था। वही शब्द कौन सा था कि रैदास ने भी मीरा को जिंदा किया था और गोरखनाथ ने भी मीरा को जिंदा किया था। अरे जिसे मीरा बाई ने भी कहा जिंदा को मीरा को जिंदा किया था, वो शब्द है और वह सिर्फ कोई बिल्ला कही है, सब नहीं। लगातार किस बात का है, आखिर में क्या है कि नर्मदा ने सच छोड़ दिया, एक को सच छोड़ा और एक को दिन उगता उगता पति खत्म हो जाता है। पति खत्म होता है, नर्मदा क्या करी है कि हे गुरुदेव जी मेरा पति खत्म हो गया। क्या बेटी खत्म हो गया, क्या हो गया, क्या ले बेटी या पानी ले हाथ में और बेटी मैं खुजे शब्द को बोल आ तू, मैं खुजे शब्द को बोल और बोल के और इसका तू छींटा दे दे। उड़ा के उसने माता अंसिया ने वह शब्द दिया था सजीवन करने का, उड़ा के खट वन छींटा दुआया तो में से और वह 12 साल का हो जाता है, जिंदा हो जाता है। तो आंख भी खुल जाती है, कौट हो जाते हैं और 12 साल का बना के अपना पति को घर पे आती है। जय हो गुरु भगवान की। यही पति भक्ता में मेरी माता बहनों ठीक है, वे तो पूरा सत्य चलेगी, पंदम धीरे 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 तो थोड़ा ही पलटी करेंगे ना तो सहज में तो और कल्याण हो ही धीरे। अच्छी वाणी बोलना पति को, और पति कैसा होना चाहिए, तो माता अंसिया का पति था दृश्य महाराज, ऐसा पति का स्वभाव होना चाहिए। और ये पति दारू पीता है, पति अंडा खाता है और पति जो दाढ़ी खाता है, जयंती खाता है, ठंडा खाता है, माँ की गाड़ी खाता है पति, वह पति को नर्क में जाना पड़ेगा, कहते गुरु बनाने, कहते भजन कर, आखिरी में कर्म का फल तो भोगना ही पड़ेगा। हवादार ठहरो, ये मोक्ष हो जाता हो। बोलो गुरु भगवान की। हेलो पानी में मीन प्यासी रे मोए, हेलो पानी में मीन प्यासी रे मोए, सुन सुन आवे हासी। अरे पानी में मीन प्यासी रे मोए, सुन सुन आवे आसी। अरे पानी में मीन प्यासी रे मोए, सुन सुन आवे आसी। ओ मैं सुन आवे हासी रे मोए, सुन सुन आवे हासी। अरे पानी में मीन प्यासी रे मोए, सुन सुन आवे आसी। अरे पानी में मीन प्यासी रे मोए, सुन सुन आवे आसी। सुन सुन आवे हासी रे मोए, सुन सुन आवे हासी। अरे पानी में मीन प्यासी रे मोए, सुन सुन आवे आसी। अरे पानी में मीन प्यासी रे मोए, सुन सुन
कोई काशी। आत्म ज्ञान बिना नारी भटके कोई मथुरा कोई काशी। आत्म ज्ञान बिना नारी भटके कोई मथुरा कोई काशी। आत्म ज्ञान बिना नर भटके कोई मथुरा कोई काशी। आत्म ज्ञान बिना नारी भटके कोई मथुरा कोई काशी। आत्म ज्ञान बिना नारी भटके कोई मथुरा कोई काशी। मुझे मेरा नाम भी बसे वस्तु, मुझे मेरा नाम भी बसे कस्तूरी। बन बन फिरे गोदासी, हर प्राणी में मीन प्यासी। कोई सुन सुन आवे आसी, हर प्राणी में मीन प्यासी। कोई सुन सुन आवे आसी। जल बिच कमल कमल बिच कलियां जाते भारतवासी। जल बिच कमल कमल बिच कलियां जाते भारतवासी। जल बिच कमल कमल बिच कलियां जाते भारतवासी। अरे सोई मन वस तेरे लोक भयो है, सोई मन वस तेरे लोक भयो है। सती सती सन्यासी, पानी में मीन प्यासी। कोई सुन सुन आवे आसी, पानी में मीन प्यासी। कोई सुन सुन आवे आसी। बुझी जाको ध्यान धरे गिरी हरि हर मुनि हर शेष आकाशी। जाको ध्यान धरे गिरी हरि हर मुनि जन शेष आकाशी। जाको ध्यान धरे मुनि हरि हर मुनि जन शेष आकाशी। बुझी सो तेरे घट माही बिराज, सो तेरे घट माही बिराजे। घर में पुरुष अविनाशी, पानी में मीन प्यासी। कोई सुन सुन आवे आसी, पानी में मीन प्यासी। कोई सुन सुन आवे आसी। मैं सुन सुन आवे हासी, नर मैं सुन सुन आवे हासी। हर पानी में मीन प्यासी। कोई सुन सुन आवे आसी। हर पानी में मीन प्यासी। कोई सुन सुन आवे आसी। होती है हाजिर कोई दूर बतावे दूर की बात निराशी। है हाजिर कोई दूर बतावे दूर की बात निराशी। है हाजिर कोई दूर बतावे दूर की बात निराशी। एक कबीर सुनो रे भाई साधु, एक कबीर सुनो भाई साधु। गुरु बिन भर बिन हर पानी में मीन प्यासी। कोई सुन सुन आवे आसी, हर पानी में मीन प्यासी। सुन सुन आवे आसी। एक कबीर सुनो भाई साधु, गुरु बिन भरन जाति। कबीर सुनो भाई साधु, गुरु बिन भर बिन जाति। मीन प्यासी, सुन सुन आवे आसी, हर पानी में मीन प्यासी। कोई सुन सुन आवे आसी। बोलो गुरु भगवान की। पानी में मीन प्यासी और मन से सुना आवे हासी। अब मीन कुछ की है, मीन है मछली की बेई की है। पानी में मछली दिन और रात रहती प्यासी प्यासी है।
आज थोड़ी बात सुनो। जैसे उठा करके हमारी ये आत्मा है, ये ज्ञान के बिना प्यासी की प्यासी है और भजन के बिना निराशी है। शरीर का है खाना पीना सो जाना, तो शरीर का है, और आत्मा का हार है भजन और मृत रूपी जन। अब देखो जैसे वर्तमानी दत्तात्रेय महाराज का, और दत्तात्रेय महाराज ने 24 गुरु किया था, और 24 गुरु अलग अलग ज्ञान का किया था, अलग अलग ज्ञान का गुरु किया था, और गुरु इसका बहुत मजबूत था। आखिर में जैसे शांति मिल नहीं पाई, आखिर में तालाब में मछली ही, एक तालाब में मछली ही पानी के अंदर, और मछली को देख के और दत्तात्रेय महाराज ने विचार कर लिया कि ये तालाब के अंदर जल है, जल में मछली है, और यह मछली से भी मैं ज्ञान लूंगा। 24 गुरु या सही भाई, 24 गुरु या सही, देखो शांति मिले कि नहीं मिले। ऐसे विचार करके और दत्तात्रेय महाराज जी और उस मछली के पास में पहुंच जाता है, और मछली के पास में जाकर के और मछली से हाथ जोड़ के बोला कि हे मछली, मैंने जैसे क्या है कि इतना गुरु के पास से पहुंच लिया, सूर्य से भी ज्ञान ले लिया, चंद्रमा से भी ज्ञान ले लिया, भरंगी कीड़ा से भी मैंने ज्ञान ले लिया, काफी ऋषि मुनि महात्मा से भी मैंने ज्ञान ले लिया। ये मछली पर मेरी आत्मा को शांति मिल को पाई, अभी वो को शांति मिल को पाई। इतनी बात को जैसे दत्तात्रेय महाराज जी मछली से बोला, तो मछली क्या कहती है, मछली क्या कहती है तालाब में से, पानी में से, कि ये बताओ आपका नाम क्या है। दत्तात्रेय ने कही कि मछली मेरा नाम तो दत्तात्रेय है। तो मछली क्या कहती है कि हे दत्तात्रेय, तो मेरे पास में आया है, अरे मैं प्यासी की प्यासी मरूं, मैं दिन रात पानी में रहती ही प्यासी हूं, पानी मुझ को नहीं मिल रहा, अरे मुझ को शांति को मिली, पहला रास्ता तो मेरे बता दे कि मुझ पानी मिल जाए। इतनी बात को मछली ने कही दत्तात्रेय से। तो दत्तात्रेय महाराज ने क्या कह रहा है मछली से कि हे मछली, तेरा मुख में एक कांटा है, तेरे गला में बात है, तो मुंह से पानी नहीं ले सकती है, मुंह से पानी नहीं पी सकती है, जो नहीं तो वह कांटा हटे नहीं बात हटे और नहीं पानी तेरे अंदर जाए। मछली की तो इसका कोई इलाज भी है, ये बात हट जाए और वो पानी मिल जाए। दत्तात्रेय की मछली इसका इलाज है कि कौन सा इलाज है कि यही है कि मछली तू ऐसे एकदम से पलट जा, एकदम से उल्ट जा, उलट एकदम से पलट जा। तो मछली एकदम से पलटी और एकदम से पलटी पानी में रह करके, तो वह कांटा हट जाता है, पात हट जाता है और पानी छूटा चले ही जाता है। जब पानी छूटा चले जाता है तो मछली क्या कहती है दत्तात्रेय, आज मेरे को पानी मिल गया, आज मेरे को पानी मिल गया, अंदर चले गया,
अब मेरा काम बन गया, शांति मिल गई। तो दत्तात्रेय क्या करे, मछली तुझको पानी मिला, ऐसे मेरे भी बता कि मेरे को शांति मिले। तो मछली क्या कहती है दत्तात्रेय महाराज से कि हे दत्तात्रेय, जैसे मैं पलती हूँ पानी के अंदर, मैं पलती हूँ पानी के अंदर, ऐसे तू भी जैसे वर्तमान शब्द में पलट जा और 9 इंद्रिय से ऊपर को उल्ट जा और नेत्र के ऊपर पहुंच जाएगा। 10 रुपए तो सहज में तो को मिल जाएगा। तो उड़ा के हुए ही दत्तात्रेय महाराज जी बैठ जाता है और 9 इंद्रिय से और 10 रुपए पहुंचा और झकाझक प्रकाश दिखाता है, सुता का माध्यम से प्रकाश मिल जाता है। उसमें गुरु भी दिखाया। तरकुटी पे कौन है? तरकुटी पे सदगुरु महाराज है। तरकुटी पे सदगुरु है और सदगुरु का प्रकाश है और यहीं उसका ज्योति है। उड़ा के इतनी बात को उसको प्रकाश मिल जाता है, गुरु जी भी मिल जाता है यही में। तो क्या कहती, अरे नंगरिया में, वो नंगरिया में जागर तेरी जो मेरा भाई रे, नगरिया में जागर तेरी जो मेरा भाई रे, नगरिया में जागर तेरी जो मेरा भाई रे, नंगरिया में जागर तेरी जो मेरा भाई रे, नगरिया में जागर तेरी जो मेरा भाई रे, नगरिया में जागर तेरी जो मेरा भाई। अब नंगरी और नंगरी शरीर से भी कहते हैं, शरीर से भी, और एक नंगरी हम गांव से भी कहते हैं। पर गांव रूपी नंगरी की बात नहीं है, ये शरीर रूपी नंगरी की बात है। या से नंगरी भी कह देते हैं, या से शरीर भी कह देते हैं, या से साधन भी कह देते हैं, या से मकान भी कह देते हैं, या से कमरों भी कह देते हैं, अरे या से मन का मंदिर भी कह देते हैं। या की बात है तो क्या है, नाभि कमल से शब्द उठत है, ब्रह्मन में छट जाई। हर नाभि कमल से शब्द उठत है, ब्राह्मण में छट जाई। नाभि कमल से शब्द उठत है, ब्राह्मण में छट जाई। नाभि कमल से शब्द उठत है, ब्रह्मन में छट जाई। नाभि कमल से शब्द उठत है, ब्राह्मण में छट जाई। नाभि कमल से शब्द उठत है, ब्राह्मण में छट जाई। कंठ कमल पर वासा कहिए, कंठ कमल पर वासा कहिए, जागृत ने घटमाई रे, नगरिया में जागृत तेरी जो मेरा भाई रे, नगरिया में जागृत तेरी जो मेरा भाई। और जाने नाभि कमल से शब्द उठत है, ब्रह्मन में छन जाई। यह नाभि है और यह ब्रह्मांड है। या उड़ा के अब ये शब्द कहाँ है? ये हर प्राणी के अंदर शब्द चल रहा है। स्त्री है या पुरुष है, ये शब्द सबके शास्त्र में चलता है। पानी पिए तो, चले तो, सोए तो, कोई भी काम करे तो शब्द चलता है। उड़ा के क्या कहे जी, झिलमिल झिलमिल नित दिन होए, दोने मन के माही। झिलमिल झिलमिल नित दिन होए, दोने मन के माही। झिलमिल झिलमिल नित दिन होए, दोने मन के माही। झिलमिल झिलमिल नित दिन होए, दोने मन कर माही। झिलमिल झिलमिल नित दिन
वैद्य कबीर सुनो भाई सदगुरु ऐसो पट लगाई। वैद्य कबीर सुनो भाई सदगुरु ऐसो पट लगाई। वैद्य कबीर सुनो भाई सदगुरु ऐसो पट लगाई। सतलोक में सुरता पहुँची, सतलोक में सुरता पहुँची, आवागमन मिट जाए। नगरिया में जागरण जो मेरा भाई। नगरिया में जागरण जो मेरा भाई। कलुगदेव भगवान की, सत्संग भगवान की, संत मुनि महात्मा की, अपना अपना गुरुदेव भगवान की। और आपकी जिससे वर्तमानी हमारे सांस में शब्द है और ये शब्द नाभि पे है और कहाँ चलता है यहाँ पहुँच जाता है। यह का नाम ब्रह्मांड है और यह का नाम जहाँ कहने की बात है। अब ये सोहम शब्द है या जिव्या से नहीं बोलते इसको, उड़ा के गुप्त शब्द बोला जाता है। और ये पाव कितना का है? अटपा, अटपा का है या सोम शब्द। और जब तक यह शब्द है, जब तक इस शब्द का जानता नहीं है, उसका सात्विक नहीं है, तो यह बिना दरवाजा खुलेगा भी नहीं। क्यों? एक घर है और एक घर के दरवाजा है, एक घर है और घर के दरवाजा है, और उसके दरवाजा क्या लगा है? कुआर लगा हुआ है, ताला लगा हुआ है। और वह ताला की चाबी वह ताला में नहीं लगी तो ताला खुल जाएगा? ताला नहीं खुलेगा। और वही चाबी ताला में घूम जाएगी तो ताला खुली जाता है। ताला खुल जाएगा और खुला कब? तो चाबी घूमेगी जब। क्यों? तो मेरा कहना है माता हो चाहे बहनों भाइयों, उड़ा की ये शब्द हमारे सांस में चलता है तो इसकी दौड़ खान तक है, इसकी पहुंच खान तक है, इसकी हद खान तक है, और इसकी हद तक यह काम करता है, इसकी हद तक यह काम करता है। और फिर आगे आगे लो जाने, यह भी ध्यान खोलू कौन नहीं रखूंगा। ध्यान करने की बात है। जैसे उठा करके हमारे अंदर दरवाजा है, वो दरवाजा कौन सा है? नौ तो खुला है और नौ कौन सा है? कान, आंख, नाक, मुंह, मूल द्वार और मूत्र द्वार। ये तो 9 दरवाजा हैं, काल का है। बुरा मत मानो। और दरवाजा यह बता दियो, द्वार यह बता दियो कौन सो? पश्चिम, पश्चिम बता दियो द्वार। और भैया जैसे द्वार यह बता दियो कौन सो? सूक्ष्म द्वार। यह सूक्ष्म द्वार है, इंगला पिंगला और सूक्ष्मना, सूक्ष्मना यह द्वार है। पर यह द्वार की चाबी क्या है? ये द्वार खुल जाए, यह चाबी यही है। ये शब्द गुप्त है। अब यह करिया बताएगा, गुरु जी जानेगा, जी बताएगा। अब कैसे लिया जाता है और कैसे इसको घुमाया जाता है और कैसे इसकी क्रिया बनती है और कैसे इस खुलता है और कैसे सतगुरु का सुनता न करती है, सुनता खा पहुंचती है। और जब सुनता का माध्यम से हमारी जीव की आत्मा को परमात्मा का मिलान हो जाता है। यह कौन सा ज्ञान है? यह मूल ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान, मूल ज्ञान। और ज्ञान शाखा, और ज्ञान शाखा और ब्रह्म ज्ञान मूल ज्ञान है। यह मूल ज्ञान गुरु से शिष्य के हाथ आ गया और ये दरवाजा खुल जाता है। तो यह दरवाजा खुलगा तो और तो अपना खुलता चला ही जाएंगे। लगातार कह रहा हूँ उड़ा करके, पर यह खुलना बहुत कठिन है। यह दरवाजा खुल जाएगा, बस मोक्ष है।
मोक्ष है। और जब नीचा का है गाना बजाना तो आया जा जाया जा। मेरे भाइयों कहने की बात है, जैसे हमारी भगत जी बोल गया कि भाई सत्संग आगा को अलग है तो ओला का अलग है। ओला का तो क्या है, दुनिया को रजाना, दुनिया को रजाना, गाना गाना बजाना। अरे वो सत्संग आगा तो है कि यही में परमात्मा को और आत्मा मिलान हो, यही में है। सत्य कह रहा हूँ, यही में है। पर शुद्धि कैसे सबने मिलती है, बोलो गुरु भगवान की जय हो। शब्द बिना सुरती आंदुरी खाकू जाई, द्वार ने पाया शब्द का तो भर भर गोछा आई। कहने की बात है, जैसे एक धागा है, एक धागा और सुई होती है, और सुई में धागा लग जाता है और सुई को साधक होता है तो आगे आगे सुई और पीछे भी धागा चले जाता है। और धागा में सुई नहीं और सुई में धागो नहीं तो सुई नंगी जाती है, धागो माय रही जाता है, काम नहीं बनता है। तो धागो क्या है, सुई क्या है? धागो सुरता की है और सुई शब्द है। और शब्द के अंदर वो शब्द कौन सा है, जो शब्द में सुरता जुड़ जाती है, शब्द में सुरता जुड़ जाती है तो शब्द के साथ में सुरता तर्कों की पहुंच जाती है और शरीर में दर्शन हुई। बोल गुरु भगवान की जय हो। इसे अंडो अवतरित को अंडो छाए, अंडा को अंडो मिलो तो माँ को मार कौन बताई। अरे घट में रघुजियाना रे साधु भाइयों, या घट में रघुजियाना जी, घट में रघुजियाना साधु भाई, घट में Hare
महल पे ध्यान लगाओ, देखो ये लिया महाराज। हरे तेरे कोटि महल पे ध्यान लगाओ, देखो खेल महाराज। हरे तेरे कोटि महल पे ध्यान लगाओ, देखो खेल महाराज। घटे में हीरा बुधियाना रे साधु भाइयों, घटे में हीरा बुधियाना रे। हरे घट में हीरो उजियारा, साधु भाई घट में हीरो उजियारा। हरे घट में हीरो उजियारा, साधु भाई घट में हीरो उजियारा। नहीं सूरज नहीं चांद, चांद नीर नहीं बिजल नीर चमकारा रे। हरे नहीं सूरज नहीं चाँद, चाँद नहीं बिजल चमकारा रे। हरे नहीं सूरज नहीं चाँद, चाँद नहीं बिजल चमकारा रे। जगमग जोत जले सेवा सरकार ब्रह्म निष्ठारा रे। हरे जगमग धूप जले सेवा सरकार ब्रह्म निस्तारा रे। हरे जगमग धूप जले सेवा सरकार ब्रह्म निस्तारा रे। योगी जन ध्यान लगावे, उगड़े मोती द्वारा रे। योगी जन ध्यान लगावे, उगड़े होश द्वारा रे। भाई तुम योगी जन ध्यान लगावे, उगड़े होश द्वारा रे। योगी जन ध्यान लगावे, उगड़े मोक्ष द्वारा रे। हरे जो योगी जन ध्यान लगावे, उगड़े मोक्ष द्वारा रे। हरे जो योगी जन ध्यान लगावे, उगड़े मोक्ष द्वारा रे। आनंद सुनो भाई, अब डूबे हैं देश हमारा रे। आनंद सुनो भाई, अब डूबे हैं देश हमारा रे। हरे आनंद सुनो भाई, अब डूबे हैं देश हमारा रे। हीरा बुधियाना रे साधु बाबा, घटे में हीरा बुधियाना रे। हरे घट में हीरो उजियारा, साधु भाई घट में हीरो उजियारा रे। हरे घट में हीरो उजियारा, साधु भाई घट में हीरो उजियारा रे। बोलो बुद्धे भगवान की हाँ बजगा 4 बजगा। नहीं, मेरी घड़ी में 4 बज गए। देखो मेरी घड़ी में 4 बज गए, तुम्हारी घड़ी को ठीक को 1 मिनट नहीं पीछे। तो कहना है अभी सत्संग और आगे बढ़ाना पड़ेगा। हाल तो तरकुटी भी काम है, हाल तो तरकुश आगे जाना पड़ेगा। तरकुटी पे तो उन्हें सतगुरु और यहाँ है यहाँ परम गुरु है। मेरा कहना है और काल का है बड़ा धन्यवाद है। अब जैसे सत्संग तो हो गया, मेरा कहना है मंदिर से आगे चलना पड़ेगा। और सब घट मेरा साईं का सोनी सजन कोई, अरे बलहारी घटी घट प्रगट काव मत बट को यही में दाल यही में देख लो खूब। उन्हें ऐसा गुरु मिले ये बैठा के और वह सद बतावे, छुट्टी जुड़ावे और वह हमको वहां पहुंचावे और जब दर्शन करावे। ऐसा गुरु होने जिसे हमारा परम माँ मिले को चलो आज तो वहाँ चला। हाँ अरे वहाँ चला काशी के माँ मिले को जानकी से। अरे मत को मिलो वहाँ चला। अरे वहाँ लोग गिरिराजी बाबा के चलो वहाँ चलो वहाँ को मिलो। अरे तो को मिलो वहाँ कहने अरे वहाँ चलो कहाँ नानी माता के वहाँ भी को मिलो। अरे भाई को मिलो अरे वहाँ चलो बत्री बाबा के और कि मैं को मिलो खाऊं भी। मेरा कहना है नेमी मृग की नाभि में कस्तूरी, मृग की नाभि में कस्तूरी
न हले न चले न कटे न फंसे न खंड और मौजूद और मृग दो मृग दो और वाकी कुछ वाका और वामे से वाका और हमारा दौड़ करी 10 कोस 20 कोस और वह कस्तूरी मिली कौन? बाकी में कोई भेदी मिला, जानकार मिला, जब उसको भेज दिया और जब जाके कस्तूरी नाभि में पाई, ऐसे भैया परमात्मा अपने अंदर ही सागर रखी, झूठ नहीं है, सत्यमानी कर मेरी आत्मा से कह रहा हूं। यही में चंद्रमा है, यही में सूर्य है, यही में तारा है, अरे यही में पर्वत है और यही में कंकर है और यही में पत्थर है। यही में पत्थर कौन सा है और कंकर कौन सा है? जब तक वे कंकर और ये पत्थर हमारे मन के अंदर हैं तो हमको भगवान आज मिले। आ जा भाई, अब तो भी नंबर ले ले, नो कह दो महाराज नंबर थोड़ी दियो। सिम्मू ने रोक दियो ने, सिम्मू हमारी भगत जी इनको थोड़ा नंबर पर रोक दिया, वो ध्यान हो, ये भजन गाता और सिम्बू ने गिरे ही नहीं भाई। मैं तो आगे चले जाऊंगा, दिन छपा लूंगा, इस दिन छपा लूंगा, मैं रुकूंगा। हेलो खतरा सज्जनों, अभी आपके सामने महाराज जी ने सत्संग की व्याख्या, जो सत्संग होना चाहिए था वो आप तक पहुंचा दिया। थोड़ा समय महाराज जी के आदेशानुसार हमको मिला है। अभी हमें 5 मिनट का एक समय आपसे ले रहे हैं। देखिए, रामायण में बताया है कि कर्म प्रधान विश्व कर राखा और जैसे फल बोवे तैसे ही चाखा। कर्म को बहुत बड़ा प्रधान बताया है। कर्म ही आदमी को नीचा गिराता है, कर्म ही ऊंचा चढ़ाता है। सती नर्मदा ने कर्म किया, जीते जी इसी शरीर से वैकुंठ को पहुंच गई। एक कर्म ऐसा होता है। हाँ, गुरु जी दोबारा आएंगे, सब भाई बहन बैठे रहे। दोबारा आएंगे दोबारा। बस एक भजन ये सुनाने के बाद गुरु जी दोबारा आएंगे। कर्म क्या